नमस्कार दोस्तों। ग्रह गोचर का ग्रह का जो गोचर है, वो तो ये बताता है कि साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर, वो तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से साल को अंत कर रहा है। उससे पहले कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कर्क राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले कर्क राशि वाले आप लोग सब लोग बोलेंगे हर हर महादेव, और कमेंट में भी लिखेंगे क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम एक जानकारी साझा कर रहे हैं और वो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपकी ये राशि है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 राशि से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आप लोगों को ये पता है कि कर्क रेखा जो है वो ओंकारेश्वर से पास करती है। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो समर्पित है। तो एक बार जरूर यात्रा करने की कोशिश करें, और अदरवाइज अपने अंदर तो रखें ही रखें उनको। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। अब बात करते हैं दिसंबर के राशि की, राशिफल की। अब मैंने ये बोला कि ये धमाकेदार एक्चुअल में हो क्या रहा है कि नवंबर 2829 को सैटर्न, शनि, जो कि कर्म के स्वामी है, डिले हैं, संघर्ष के स्वामी हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। मार्गी हो रहे हैं का मतलब अपने नॉर्मल स्पीड से वो चलना स्टार्ट कर देंगे, यानी दिसंबर महीने में वो अपने नॉर्मल स्पीड में होंगे। अभी वक्री थे, काफ़ी दिनों से वक्री थे, तो वो यानी उसकी उनकी जो एनर्जी थी वो अंदर की तरफ थी, यानी संघर्ष को वो मतलब वहीं पर रोक करके, एकदम कहते हैं ना कि संघर्ष वो करते रहो, तो वो ये हो रहा था। अब ये भी देखना होता है कि वो हैं कहाँ और गोचर में, और वो किस भाव के स्वामी हैं। तो अब जैसे कर्क राशि वालों के लिए 7th और 8th हाउस के स्वामी हैं, और वो 9th में है। 9th माने मतलब भाग्य, लक, डिवाइन ब्लेसिंग। वो क्या हो गया, वहीं पर स्टक हो गया, यानी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। 8th हाउस फियर, एंजाइटी का है, तो वो अब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा लक साथ नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है। अगर कोई भगवान न करे ऐसा हुआ हो, बट कोई अगर बीमारी इस बीच में हुई तो वो लंबा खिंच गया, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी बहुतों के साथ। अब वो नेटल चार्ट में कैसे प्लेस्ड है उस पर कम ज़्यादा डिपेंड करता है, बाकी दशा पर डिपेंड करता है, बट इन जनरल जो एवरेज है वो तो होता ही है। तो अननोन फेयर, कहीं अगर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी या पैतृक संपत्ति वो था, वो फंसा हुआ लग रहा था, वो मिल ही नहीं रहा है। बिजनेस चल ही नहीं रहा था। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत अनबन हो रही थी। तो ये सब हो रहा था। अब क्या होगा कि अब वो मार्गी चलेंगे। मतलब क्या कि जितना हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, जो कि हमें नहीं मिल रहा था, उतना तो हमें भाग्य साथ देगा। अब देख लेते हैं भाग्य के स्वामी कहाँ हैं। तो भाग्य के स्वामी अभी तो ठीक है, अभी तक 5 दिसंबर तक हमारे राशि में रहेंगे, उसकी राशि है, उनका सपोर्ट मिल रहा था बहुत हद तक। लेकिन अब वो 5 दिसंबर से अ, वक्री अवस्था में 12th हाउस में जाएंगे, तो थोड़े बहुत खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे, हालांकि जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो नाजायज खर्चे नहीं करवाते, बट खर्चे तो बढ़ते हैं, सही काम में ही सही, बट खर्चे बढ़ते हैं। वो 6th हाउस को भी ऑन कर रहे हैं, 6th और 9th हाउस। तो 6th हाउस से रिलेटेड रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, तो वहाँ पर हालांकि ये कहा जाता है कि वो ठीक है, 6th हाउस की लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो उसमें स्ट्रगल के बाद उसमें विक्ट्री मिलती है, वो सब मिलता है, लेकिन स्ट्रगल तो होता है। तो वहाँ पर लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में जब होता क्या है कि जब हम लोग एक ग्रह की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस ग्रह पर अटक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या दशा में वो है, दशा में अगर कोई दूसरे ग्रह होंगे तो इनका तो एवरेज फल होगा, उसका फल ज़्यादा होगा।
तो जब हम एक ग्रह की बात करते हैं तो ये मत समझिएगा कि एक ग्रह यही चीज होना है, उनके कारण ये होना है। फिर सपोर्ट में भी तो ग्रह है, वो हमें सपोर्ट भी तो करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं कि मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि वालों के लिए 10th केंद्र और त्रिकोण के महायोग कारक, और वो 6th अभी भी वो उनका 6th में गोचर बहुत बढ़िया होता है। जो भी प्रॉब्लम थी उसको बिल्कुल आपको ओवरकम करने में आसानी हुई होगी। अब आसानी से मतलब पता भी नहीं चला कि ये कैसे हुआ, वो कर लिए जिस जो लग रहा था कि ये होना ही नहीं है। ये ऐसा कोई सपोर्ट मिल गया होगा जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और वो काम हमारा हो गया। अभी 7th में जाएंगे, यानी आपका जो कर्म है और आपका जो पहले का पुण्य है वो आपको 7th हाउस के थ्रू मिलेगा, यानी पार्टनरशिप के थ्रू मिलेगा। मतलब स्पाउस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब मंगल के कारण होगा। अगर बुध और शुक्र की बात करें तो उनका भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, गोचर बहुत बढ़िया है 4th 5th हाउस में, और 5th 6th हाउस में बहुत बढ़िया गोचर माना जाता है। तो ये जो दिसंबर महीने का है ये गोचर का हाल है। और हालांकि ठीक है, राहु और केतु वो तो परमानेंट है, उसके बारे में बात करने का कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। तो 8th हाउस है, सेकेंड हाउस में है, तो वो तो थोड़ा बहुत धन के मामले में, परिवार के मामले में वहाँ से अलग करते हैं, अननोन फेयर देते हैं 8th हाउस में। तो ये सब तो होगा, तो वो तो पहले से है ही, वो रहेगा। लेकिन ये जो बाकी ग्रह का जो गोचर है और सैटर्न का जो मार्गी होना है, बहुत ही राहत की बात है। और इसके बाद देखेंगे, अब जैसे मैंने थोड़ा बहुत अगले साल के बारे में देखा है, तो वो भी बहुत धमाकेदार रिजल्ट मिलने वाला है। और वो मैं मतलब ब्रेक करके कि किस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, किस टाइम एक्चुअली में होता क्या कि हमें पता है कि इस टाइम हमारे लिए जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो सपोर्ट में है, तो वहाँ पर अपना एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा मिलता है। तो ये जानकारी का सिंपल यही मीनिंग है। कोई आकर के नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम उसके लिए अगर तैयार हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो चलिए, लास्ट महीना बहुत धमाकेदार रहेगा, अगले साल भी है ऐसे ही है, तो अगले साल का जो वीडियो आएगा उसमें बात कर लेंगे। चलिए, हर हर महादेव।